वहां पे चेक करूंगा, मेरे को अभी अर्जेंट है। वीडियो स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 अब चेक कर, लिखा आ रहा है वो टाइम के पीछे लिखा है होगा वाइट के पास, ठीक है बहुत है। सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होती है और एग्जाम में मूड क्यों खराब है तेरा, और एग्जाम में केस स्टडी की फॉर्म में आती है, लेकिन सेम नहीं आएगी। इन पांचों में से एक भी वर्ड प्रॉब्लम आज तक एग्जाम में नहीं आई है, बेसिक में आती है, क्योंकि उसमें तो एनसीईआरटी आनी है। तो बेटा इसके ऊपर बेस इस तरह की आएंगी ना, अगर ये समझ आएगी तो वो आएंगी ना। फिर तूने बेसिक लेनी है, फिर करने तो सब कुछ पड़ेगा ना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। इतनी लाइन का क्या मतलब हुआ? ये किए क्वेश्चंस, ये वाले किए थे, आते हैं याद है, +1 करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये वाले खाली क्वेश्चन 3 आता है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 से 20 100 से। याद है कि वीडियो देखनी पड़ेगी। इस लाइन का मतलब बता रेवंत। किस लाइन का सर? ये वाली वीडियो देख, और हम कौन सी एक्सरसाइज है 1B है ना, हाँ इसी से हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो किस लाइन का मतलब बताओ? बस जब भी काम उस पर्टिकुलर डेट लिखी होगी उससे लेट होगा तो पेनल्टी लगेगी। कितनी? 200 रुपए। फर्स्ट डे के लिए कितनी पेनल्टी लग रही है? 200 रुपए। फिर 250 फॉर सेकेंड डे। तो क्या मैं इसको ए मान लूं? और कहां गया क्वेश्चन? नहीं अभी ये नहीं मानेंगे, पहले लिखते हैं। सेकेंड डे के लिए कितनी लग रही है? चलो थर्ड डे के लिए लिखना शुरू करो साथ साथ। मतलब हर डे जो पेनल्टी है वो बढ़ रही है, कितने से? तो डी कितना हो गया? 50 हुआ कि नहीं हुआ? और ए कितना हो रहा है इसमें देखो, ए हो गया 200। समझ आ रहा है? अगर ये एपी बन रही नहीं बन रही, क्वेश्चन ने खुद बना के दी। अब ए पता है, डी पता है। हाउ मच डज अ डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट? अगर ये कई बच्चे इसको एन मान लेते कि ए 30 निकालना है, आपको जब एक दिन लेट होगा तो आप ये दोगे, 2 दिन लेट होगा तो ये भी दोगे और ये भी दोगे, 3 दिन लेट होगा तो ये भी दोगे, प्लस ये भी दोगे, प्लस ये भी दो, तो प्लस हो जा रहा है ना, 3 दिन सम हो रहा है ना। तो 30 दिन अगर काम लेट हो गया तो आप कितनी पेनल्टी दोगे? तो 2 तरीके हैं, या तो पहले A4 A5 A6 A सब A30 तक निकाल लो और सबको क्या कर लो, ऐड। फिर वरना क्या कर सकते हो, डायरेक्टली S30 निकाल लो। फॉर्मूला क्या बनेगा? n/2 2A 200 प्लस 29D। आंसर निकालो क्या आ रहा है बताओ। और मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत है? यस। 1 मार्क से फॉर्मूला, 1 मार्क कम नहीं होता, 1 मार्क खाली फॉर्मूला लिखने का। सब गलत हो जाएगा तुम्हारा, फॉर्मूले का 1 मार्क्स मिलता है। तेरा यहां तक तो ठीक होता है, एक एक करके आ रहा हूँ। हाँ बेटा वो कह रहे एक दिन लेट हो गए इतना, सेकंड डे तो ये प्लस ये दोनों देने पड़ेंगे, थर्ड डे ये तीनों देने पड़ेंगे, तो 30 डेज पे तो 30 डेज का किराया इकट्ठा देना पड़ेगा पेनल्टी, S30 निकालना है। तो फर्स्ट डे का ए है और वो 50 रुपए से बढ़ रहा है, वो निकालो। क्या समझाऊं बेटा? फर्स्ट डे का पेनल्टी ये है 50 रुपए से पेनल्टी क्या हो रही है, तो 30 डेज में कितना दोगे तुम? 30 डेज में ए इतना है, डी इतना है, 30 डेज का निकाल लो, जल्दी निकालो कितना आंसर आ रहा है। हाँ तू बता। हाँ वो तो ये लग जाएंगे। तो आंसर आ रहा है ₹274।
रुपीज निकले ना लिखने के खास कुछ दिक्कत नहीं, हाफ मार्क्स ही कटते हैं। हैं? तो बेटा किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, लीटर सब लिखना पड़ता है, बता रखा है मैंने। तुमने कोऑर्डिनेट के टेस्ट वापस ले लेना, ये जस्ट टू और जस्ट नहीं, जब होना होगा तब होगा, अभी बच्चों ने देना है, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है, हफ्ता लगता है बेटा। इतने सारे टेस्ट हर हफ्ते होते हैं, 4-5 टेस्ट हर हफ्ते होते हैं, तो चेक करने में टाइम चलता होता है। तूने कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट नहीं लिखेगा ये जगह पे, बहुत सारी जगह ब्रैकेट बना के लिखना होता है कि ये कॉमा ये है, यूनिट्स नहीं कोऑर्डिनेट। मैंने कोऑर्डिनेट वो यूनिट्स कहाँ से बीच में, मैंने कहा कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, यूनिट तो बोला भी नहीं। जो हम नहीं बोलते वो कहाँ से सुनती हो तुम? कल भी हुई थी, कल 1:30 बजे आया क्लास में, मैसेज कितने बजे का आया था? कल क्लास कितने बजे होनी है? 1 बजे। मैंने बैच में बताया था 1 बजे, कह रहा आपने कहा था, मैंने कहा था 1 बजे, किसी ने मुझे कितने बजे तक, मैं कहा 2:30 बजे तक होगी, कह रहा आपने कहा था 1-1:30 बजे शुरू होगी, 2:30 बजे चलेगी। मेरे मुंह से वर्ड्स निकलते नहीं, सुन लेता ये। वो किसने पूछा था? चलो वो तो डाउट था उसका, डाउट था। कल बच्चे कल की बात है कि परसों की? अच्छा कल की है। अच्छा कल ये बच्चे आए नहीं थे? नहीं छोड़ो, बुरा मानेगा, छोड़ो, नहीं रहने दो, आज तबीयत ठीक नहीं है उसकी। सीरियस नहीं, बहुत सीरियस हो गया है। मोबाइल में मेरा मैसेज नहीं पढ़ता आजकल, कह रहा है बहुत मोबाइल देखना बंद कर दिया मैंने। मम्मी का फोन आता है कि हमेशा मोबाइल पे लगा रहता है, बातें कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं आपस में। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that √3 is irrational. A sum of 700, एक बच्चे के पास 700 रुपए है, दिख रहा है? अमीर है, 700 रुपए अमीर हो जाता बंदा। एक सम है 700 रुपए का, उसको यूज करना है टू गिव 7 prizes टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह। 700 रुपए है मेरे पास और मेरे को बांटने हैं कितने प्राइज? 7। तो आप बोलोगे 100 रुपए बांट दो बराबर, लेकिन वो कुछ और कह रहा है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मान लो अगर फर्स्ट को 100 मिलता है तो सेकंड को कितना मिलेगा? 80। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा है नहीं। अगर पहले को 150 मिलता है, अगले को कितना मिलेगा? 130। मतलब हर जगह पे प्राइस में कितना क्या कर रहा हूं? 20-20 रुपए से क्या कर रहा हूं? कम। तो 20-20 रुपए से कम कर रहा हूं, तो डी कितना हुआ? -20 हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए हो? लेकिन मेरे को एग्जैक्टली कितने प्राइस देने हैं, तो एन कितना हुआ? चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। सारे प्राइस निकालने हैं, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला, मतलब पूरी एपी बनानी पड़ेगी। मेरे को एक और चीज बताया इस क्वेश्चन में, 7 प्राइस बांटने इसलिए वो एस है। S7 कितना है कि टोटल मेरे पास सम कितना पड़ा है? सम तो सम ही होता है ना। आपको मैं 100 रुपए बांटू, 150 बांटू, लेकिन एग्जैक्ट आपके सबके पैसे मिला के कितने पैसे बनेंगे? सबके ऐड करके 700 ही बनेंगे ना। 700 ही बांट रहा हूं, तो टोटल सम कितना मेरे पास? 700 रुपए। यहां तक कोई डाउट तेरे को? एक्टिव रहा भाई। एस पता है, एन पता है, डी पता है, निकलेगा क्या यहां से? इस फॉर्मूले में ये पता है, एग्जैक्ट पूरी वैल्यू पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, तो इस फॉर्मूले से ए निकलाएगा। 4 चीजों का फॉर्मूला बनता है, 4 का 3 पता है, चौथी अपने निकल जाएगी। क्या निकलेगा इससे? ए। और फिर डी क्या है उसका? -20 करते रहो। जो ए निकलेगा फर्स्ट प्राइस, सेकंड वाले का माइनस कम माइनस। ऐसे हम लोग करते हैं ना, मंडे को टेस्ट दोगे -2 कर देंगे, वरना एपी बन जाती है हमारी भी, बनी नहीं है आज तक। ठीक है, तुम लोग बहाना मारते हो हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है, हमारी तैयारी नहीं हुई। फिर मैं मान जाता हूँ। किसकी हुई थी? देखते हैं फॉर्मूला क्या है। SN = N/2। हाँ, एपी में चैप्टर मजेदार है, पर अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़े मजेदार नहीं है। हाँ बेटा, पूरी एपी बनानी है। पहले ए कितना है अवंश? हाँ 160, ठीक है बेटा। 2a, और जो बेसिक वाले बच्चे हैं यहाँ पे देखेंगे, ये तो फॉर्मूला है, इसमें ये पूरी वैल्यू कितनी पता है? 700। और n कितना है? 7/2। 2a, a नहीं पता, n-1 6 हो जाएगा। और d कितना है? -20। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा?
ए आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लेके जाऊंगा, नहीं बेसिक वालों को सिखाना पड़ेगा। सब थोड़ा हो गया तो सारे लिखो भाई, फर्स्ट प्राइज ये, सेकंड प्राइज ये, थर्ड प्राइज ये, पीछे आंसर कैसे दिया हुआ है ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या लेके जाऊंगा बेसिक वालों, पहले ये जाएगा बेटा, ब्रैकेट तो सबसे लास्ट में होता है। 700 इंटू 2/7, सबसे पहले ये जाएगा इक्वल टू, अब ब्रैकेट खुल गया अपने आप, 20 इंटू ये माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20, दिख रहा है। ये क्या कटेगा, ये कट गया, कितना आ गया 200, तो 200 यहां पे आ गया। अब 200 से 120 क्या हो जाएगा, प्लस कितना आया अपॉन ए कितना आ रहा है। तो मेरा फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, रुपीज, कौन लिखेगा। सेकंड प्राइस क्या होगा, इसमें 20 क्या करने हैं, माइनस कितना हो गया रुपीज। एक बार करके दिखा दो, बाकी नहीं करने पड़ेंगे। थर्ड प्राइस क्या हो गया, रुपीज 120, फिर 100। मैंने कहा था भूख लग रही है, तुम फ्रूट ले आए। कितने हो गए, 4 हो गए। चौथा प्राइस ये हो गया, पांचवा प्राइस 80 रुपए, छठा प्राइस 60 रुपीज, सेवेंथ प्राइस। कोई बच्चा मन में सारी वैल्यूज ऐड कर ले, देखो 700 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मन में नहीं करने तो कैलकुलेटर से कर ले, क्रॉस चेक कर सकते हो ना, 700 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8 4 12 12 कोई चेंज करना, मिला दे मिला दे, अब दिख रहा है, मैंने यहाँ लगानी, यहाँ लगा ले। आ रहा है 700 क्लास के बाद, क्लास के बाद ले लेना। पानी पीने का टाइम क्लास से पहले क्लास के बाद होता है, बीच में डिस्टरबेंस होती है। तू उठेगा ना, मेरे को दियो, मेरे को सब मांगेंगे, तू उठेगी चुपचाप पियो। पानी क्लास के बाद पीना। देखा शुरू हो गया काम, अरे मना कर दो क्लास की वजह पानी। पिछला क्वेश्चन किया है मैंने, तुम सोच बातें करी जा रहे, मैं देख रहा हूँ। अरे वो इम्पोर्टेंट था, जल्दी लिखो, जल्दी स्पीड से टेपो। अब सॉल्व मत करो, टेपना इधर को। हाँ टेपो, टाइम नहीं मेरे पास। मेरी प्यारी बुक कहाँ गई, अच्छा मोबाइल में थी, मेरी बुक मोबाइल में। सब लोग अगला क्वेश्चन पढ़ो और ए या डी जो भी समझ आ रहा है मेरे को बताने की कोशिश करो। अनेक और रेवंत मन में पढ़ना है, देवास सब पढ़ रहे हैं। बता देवास क्या मिला, किसको मिला, कुछ मिला। लेफ्ट में डाल दो, लेफ्ट बता रेवंत। डी क्या है, नहीं डी गलत है। पहले हिंदी में मतलब बताओ, मतलब क्या बन रहा है। Each section of each class will plant be the same as the class in which they are studying। जैसे तुम 10th क्लास में हो, तुम्हारी क्लास के बच्चे कितने प्लांट उगाएंगे, 10। 9th क्लास वाले 9, 8th क्लास वाले ए, यही बोल रहा है।
जैसे एग्जांपल दिया है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, तो आपका सेक्शन क्या करेगा 10। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, तो क्लास 1 के बच्चे एक सेक्शन एक ट्री, लेकिन इनटू क्या करना पड़ेगा 3 ना, तो एपी बनानी पड़ेगी। ट्रीज, अब ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1, क्लास 1 की एक सेक्शन कितने ट्री लगाएगा एक, लेकिन सेक्शंस हैं कितने 3, तो इनटू क्या करना पड़ेगा बेटा इजी, मेरे बच्चे इजी तो होता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, प्रेजेंटेशन के बगैर तो वर्ड प्रॉब्लम होती नहीं ना। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ए लिखते डी लिखते कर लेते, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम। तो ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2, तो 2 ट्रीज इनटू 3 सेक्शंस, बस 3 तक लिखने तुमने, 3 ट्रीज इनटू और एंड सो ऑन। अब बताओ एपी बन रही कि नहीं, देयरफॉर एपी बन गई, कौन सी 3 6 9, कहां तक जाएगी क्लास 12 तक, 12 इंटू 3 36 तक जाएगी। अब निकालना आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, हाउ मेनी ट्रीज आर विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, तो क्या निकालना है एस, ए कितना है, डी कितना है, डी कितना है 3, एन कितना है 12, करो फटाफट बेटा 12 क्लासेस है ना, S12 निकाल लो, बेटा हर जो क्लास का नंबर है वही ट्री का नंबर है, बट हर सेक्शन हर क्लास में 3 सेक्शन है, इंटू 3 करना पड़ेगा। हाँ, इसमें a प्लस एन भी लगा सकते हो अगर चाहते हो तो, हाँ अगर आप a प्लस एन चाहते हो तो वो लगा सकते हो 11D। क्या आंसर आ रहा है इसका, हाँ 234 आ रहा है। अब 234 क्या, therefore students will plant total 234। बेटा ये होती है वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन एंड एंड्स विद कंक्लूजन। अगर इंट्रो नहीं है कंक्लूजन नहीं है, इट्स नॉट अ वर्ड प्रॉब्लम। हाफ मार्क्स कटते हैं कंक्लूजन के, हाफ मार्क्स कटते हैं इंट्रो के, 1 मार्क्स कटता है फॉर्मूले का। हाँ तो बाकी सब लिखाइयो, बीच का रहने दियो, इंट्रो अपने आप लिख लेगा, फॉर्मूले को पता ही होगा, ये किसी पूछ के लिख लियो, 2 मार्क्स पक्के दे रहे। आरुष बताएगा, आरुष मैं इसके मार्क्स काटता हूं, अभी क्वाड्रेटिक का पेपर किसने दे दिया, उसमें वर्ड प्रॉब्लम में किस किसने नहीं लिखा, सबके मार्क्स कटेंगे। जब मैंने, सुनो छोड़ो फालतू काम नहीं, जब मैंने लीनियर का टेस्ट लिया था उसके वर्ड प्रॉब्लम में मार्क्स काटे थे कि आपने स्पीड नहीं लिखी, इसकी स्पीड नहीं लिखी, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आधा मार्क्स काटा, यहाँ भी कटेगा, और मत लिखो। क्या बेटा अभी यहाँ काटूंगा तभी वहां पर लिखोगे, यहाँ नहीं काटूंगा लिखोगे नहीं। अब क्वेश्चन 18 कौन समझाएगा, मैं ना चपेट मारूंगा, क्वेश्चन बता मेरे को। तो ये भी खत्म ही नहीं हो रहा, हो गया खत्म, 1 साल हो गया। अरे कल ही संडे को खत्म हो गई थी। अब क्या कर रहा है, लीनियर इक्वेशन 11 नंबर की आ रही है। मेरे को लगा एपी नहीं खत्म हो गया, शुक्र है। कुछ बचा सिलेबस में हमारे मैथ साइंस में, तेरे पेपर के लिए कुछ बचा है हमारे पास, रिवीजन बची है बस, ढंग से करनी है। शिवदास तोड़ दो पूरी, आरडी शिवदास तोड़ दो पूरी ढंग से।
एक एक पेज नंबर तक याद हो हमारे पास। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या रह गया? किसकी प्रोबेबिलिटी रहती है अभी? इसकी रहती है मेरी। तूने कहाँ से किया है? पहली दो वीडियो देखी। आरडी कर लिए ऑल एग्जाम्पल्स, तो करो ना। पहली वीडियो देखी। आपको 234 कैसे आया? सॉल्यूशन सॉल्व करके। अरे पर किया तो कटिंग थोड़ा हो रही है। ये 11 कैसे आया? तो डी बताओ ना कितना है? तो बच्चों का तो आ रहा है, तो ये 39 into 6 नहीं करोगे? ये 12/2 है, कटेगा नहीं, 6 आएगा यहाँ पे। 39 into 6, ये रहा 234। बाहर बाहर 12/2 कहाँ गया, गायब हो गया? आपको बुक में एक फोटो बनी हुई है, वो क्या कह रहा है? अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर ऑल्टरनेटिव एट ए एंड बी। एक सेमी सर्कल ये दिख गया, इसका सेंटर ए है, दिख रहा है, तो इसका रेडियस कितना होगा? ए बी। ये रहा पहले सेमी सर्कल का रेडियस। फिर एक और स्पाइरल ऐसे जा रहा है, ये और बड़ा हो जाएगा बाद में जाके यहां तक। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। जो अगला सेमी सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगला कौन सा है? ये है, नंबर डले भी तो है, ये रहा L1, ये रहा L, तो इसका रेडियस है AB 0.5। इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो मतलब उसका सेंटर कहीं यहीं पे होगा, उस अकॉर्डिंगली हम देखते हैं ए से लेके कहां तक है उसका सेंटीमीटर, उसका यहां से यहां तक है, इतना दिया हो, ये कितना है? 1। फिर L3 दिख रहा है, L3, L3 का रेडियस कितना दिया हुआ है बताओ? 1.5। क्वेश्चन कहां पड़ रहा है? वो फोटो देख रहा तो आपका रेडियस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो A कितना है? 0.5 D कितना है? 1 - 0.5 कितना होता है? तो आपका रेडियस 0.5 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। ये कितनी बार घूम रहा है? ये L3 तक आया ना, ये 13 बार घूमेगा। लेकिन वो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ, बोला है सम ऑफ लेंथ। ये ए नहीं है, ए निकालना है अभी भाई। टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल बोल रहा है। एक सेमी सर्कल की लेंथ पता है कितनी है? इतनी दिख रही है। सेमी सर्कल की लेंथ मांगी कि रेडियस की लेंथ मांगी है? अगर तुम S13 इसके हिसाब से निकालते, तुम रेडियस का 13 निकाल दोगे, सम ऑफ ऑल 13 रेडियस, वो सम ऑफ रेडियस बोल रहा है कि सम ऑफ सेमी सर्कल्स बोल रहा है। तो एक सेमी सर्कल की इस चीज को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस का हाफ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल? है वो तो सर्कमफ्रेंस का होता है, हाफ का क्या होगा? खाली पाई आर। 2 पाई आर अपॉन 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा? पाई आर। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ फर्स्ट। हाँ यार, तो डोर क्यों नहीं बंद कर रहा? सारे एसी की हवा बाहर जा रही थी, गर्मी लग रही है मेरे को। डोर बंद कर जा। कितनी होगी? फॉर्मूला क्या है? पाई R1। पाई R1 कितना हो गया? पाई इंटू 0.5। इसमें कोई डाउट? यहां पे कोई डाउट? चलो इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो क्या आएगा? π/2 आ जाएगा कि नहीं? 0.5 हाफ नहीं होता? तो वो ये नहीं पता व्हाट इज डेसिमल हटा दे भाई, क्या बनेगा? 5.10 नहीं बनेगा तो 1/2 नहीं बनेगा। 0.5 हाफ नहीं होता, 5.2 आ गया। अब लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? पाई R2, पाई 2 कितना है? 1, तो ये पाई आ गया आंसर।
तुमने नहीं की हो ये वाला क्वेश्चन ना, तुम्हें कराया मैंने, है ना? हमारे को वीडियो तो भी बन रही है इसकी, हाँ ये भाई कोई तो आपका है। करो ना फिर। 3 तो करा भी, चौथा है ये, तो पता नहीं क्या तू तू यही कर रहा है, उसको बता नहीं सकता उसमें, ये स्पेस में ही है अभी एस्ट्रोनॉट। ये तो सेम ही है। ये चीजें सेम है जो करा रहा हूँ, नहीं बट इससे हर क्वेश्चन में अलग दिमाग लग रहा है भाई। यहाँ पे बच्चों ने नहीं पहले 1 2 3, लेकिन AP 369 इंटू 3 करना था। अगला क्वेश्चन देख लियो अगर चीजें सेम है तो ये करो फिर। लेंथ ऑफ थर्ड बताओ क्या होगा? पाई R3। R3 कितना है? 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5/10 3/2 होता है। तो आंसर क्या हो गया? बस लगभग इतनी है, लेकिन ये कहां तक जाएगी? अब टोटल निकालना, तो हमको S13 निकालनी है। A कितना है? π/2। D कितना है? ये हो गया हाफ 1/5। π/2 ये D भी। D का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? और ये कितना है? माइनस करके रेसिप्रोकल, सॉरी एलसीएम लेके करो। 2π माइनस पाई। D कितना है? π/2। भाई ये देखना, ये 1π, ये 0.5π, माइनस का क्या आएगा? 0.5π तो आएगा। कोई डाउट? अभी नहीं, जब तक देखो पाई कॉमन आएगा अभी, जब तक जरूरत ना है, फिर जब जरूरत तो खोलेंगे ना अपने, ऑब्वियसली सब में खोलता रहेगा, सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना? अब दिलप्रीत तेरे को ये वाले क्वेश्चन आते हैं? चल अब निकालो S13। 13/2। 2 A क्या है? π/2, वो बाद में कटेगा, प्लस 12। D कितना है? बेटा π/2 ही तो है, -1 कहां से आ रहा है? 12 तो आ गया। हाँ बेटा पूछो। तो जब लेंगे तब लेंगे ना, अभी तो अगर तू स्टार्टिंग से लेगा फिर तो तुम मैथ्स में बच्चे ही नहीं हो। मैथ्स का बच्चा स्टार्टिंग से लेता गधों की तरह। हमने जब मैथ्स में कटिंग करते हैं, ऊपर का सारा मल्टीप्लाई, नीचे का सारा मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करते कटिंग करते हैं पहले। देख क्या करता है ये? छोटे बच्चे होते हैं, पहले ऊपर का सारा मल्टीप्लाई, नीचे का सारा मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट क्या करते हैं? कटिंग करनी शुरू कर देते हैं ऊपर नीचे। जवाब ही गलत दे रहा है बेटा। सब जगह पाई की यूनिट निकाल लगाएगा कि एक बार लगाएगा? बता क्या फायदा है? तो अभी क्या आएगा बताओ? 13/2 तो वैसे कैसे रहेगा? ये कट गया, क्या बचा? पाई प्लस 6π, 7π आ गया। अब 13/2 इंटू 7 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी बोली है? अब एकम 7 कट रहा है कि नहीं कट रहा? अब फायदा है कि पहले फायदा था? लेकिन हम तो गधे हैं, तेरे को नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ। हमको तो स्टार्टिंग से पाए दिख रहा है, बस पाए की वैल्यू इतनी पसंद है ना कि पाए लगा दो बस। पाए को 11th क्लास में जो मैथ्स पढ़ेगा, पाए को हमेशा एंड तक बचा के रखते हैं, हमेशा एंड तक। कॉमन आता है, कटता है ज्यादातर। अभी 143 आ रहा है। मैंने ट्रिको में क्या कहा था? डिनोमिनेटर को खोलना होता है कि नहीं, बचा के रखना? ट्रिको में डिनोमिनेटर को क्या करना होता है? बचा, डिनोमिनेटर को बचा के रखो, एंड में कटता है, बहुत कटता है, ज्यादातर कटता है, 99% कटता है। 143 वॉट है? स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ हाँ बता ना बेटा। इसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है पाई रेडियस, फिर रेडियस दूसरा बढ़ा के दिया हुआ है। पहले पाई आर सबका रेडियस अलग अलग है, मैंने वैल्यूज लिख दी उसकी। अब 13 तक लेके जाना है, तो ए ये रहा। डी क्या होगा? इसमें से ये माइनस कर दो, अगले से पिछला माइनस करते हो ना। डी पाई में से π/2 माइनस करके क्या आएगा? π/2 आएगा। फिर से एलसीएम लेंगे ना, 2π माइनस पाई। तो अब बस n/2 2a, ए यहां से आया। n13 है तो यहाँ 12 आएगा, n-1, n-1 का फॉर्मूला है ना। फिर d क्या है? π/2 आएगा बस। बाकी तो ये कटिंग करी और ये कटिंग करी, बचा पाई प्लस 6π 7π। इस पाई प्लस 6π क्या होता है? तो 7 ये रहा, पाई की वैल्यू 13/2, वैसे का ऐसा कटिंग करिए बस मैंने तो। अभी तो कुछ समझ के नहीं करना, लिख के टेपना है, अभी घर जाके समझना है। अभी टेपना है, फिर पीछे रह जाएगी।
अगला क्वेश्चन समझाएगा डियोस और आरुष, उसको एनसीईआरटी चाहिए। अरे सर क्या मैंने तो बात नहीं की अभी कोई, मैंने तो कहा समझाएगा तू। इस क्लास में था? अरे नहीं है उसमें, नहीं है ये, कभी आया नहीं बोर्ड्स में। वही तो कह रहा हूँ ये आसान ही ये आसान है, चल तू ही समझा फिर। सर इससे बोला 200 लोग स्टैक्ड है एक नंबर पे, तो जो सबसे बॉटम वाली है उसमें 20 है, तो निकल तो एक ए बन रही है 20 19 18, तो ए हमारा एक मिनट बता रहे, ए कितना है? ए हो गया हमारा 20 और डी हमारा माइनस और क्या है? और ए और ए एन नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो क्या एन, वो दोनों बातें निकालनी है, पहले एन निकालना पड़ेगा। पहले एसएन के फॉर्मूले से पहले नोट अभी कर रहे हैं बच्चे, नोट कर रहे हैं। एस एन के फॉर्मूले से निकलेगा एन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसकी। तूने रियल नंबर का टेस्ट दे दिया? शुरू करो। एकम तेरा टेस्ट हो गया ना, सब खत्म। एजस का भी खाली है, तेरा एबीएस कहाँ रखा है? तुम लिखवाया नहीं यहाँ पे। हाँ तो पढ़ रहा है ना अभी, तो पढ़ने के बाद होगा। और एबीएस जसनीत का तेरा ही बचा था ना। एबीएस कौन कौन पढ़ रहा है? हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका टेस्ट बाद में होगा। एबीएस का लिख देता हूँ मैं। एग्जैक्ट कितने बजे कल हमारे क्लास में थे? 5 थे ना, तुम 3 थे, एक जसनीत तू और एक एकम 5। तूने और पढ़ना है एबीएस की? हो गया तेरा, तो टेस्ट दो मेरे को। और जब नहीं पढ़ना इनको तो मैं सैटरडे संडे पढ़ाऊंगा, फिर टेस्ट दो, खत्म कर। तेरा एबीएस लिख रहा हूँ, 3 बच्चे लिख रहा हूँ खाली मैं, 3 की 4 तूने पढ़ना। और तूने क्या पढ़ना है? नहीं तूने क्या पढ़ना है? हाँ संडे को। अब 5 क्या करूँ? तूने अच्छा इसको क्या कह रहे? मैं क्या अपने लिए कह रहा है। जिसका खाली हाफ टेस्ट रह गया है, डियोस का टेस्ट था आज। तेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। मैं 40 में से मार्क्स दूंगा, 35 में मार्क्स दूंगा जो 20 मार्क का टेस्ट तूने दिया है। एबीएस का फर्स्ट पार्ट का दिया है ना अभी तक। हाँ तो मार्क्स पूरे में से मिलेंगे, 45 में, 55 में से। कल तूने जो लिखवाया था तो खत्म होगा गेम। इतना कोई काम तुम लिखवाने के बाद भी नहीं मान रहे, मम्मी को लेके आने के बाद भी मान रहे, क्या कर सकते हैं हम? क्लास में जल्दी आने के बाद वो भी नहीं आ रहे हो, तो बात तो कोई भी नहीं मान रहे ना। अर्श तेरा हो गया? और कौन रह गया है? कपिश का हो गया। ऑलमोस्ट सारी लिस्ट कट चुकी है, बस एक डियोस का और वंश कॉल का और एकम का रह गया नाम। मैं कौन सा करूं? कल दे। पेपर कब है तेरे? कब खत्म है? परसों खत्म है। एबीएस सारा उसमें है? तो साइंस का कब है? कर देगा ना, तो वेडनेसडे के पेपर खत्म हो जाएंगे, सैटरडे को टेस्ट दे दियो। मैं लूंगा ही नहीं, पहले एबीएस का लूंगा मैं। जो मेरे से भी मैंने ही पढ़ा दिया, स्कूल में भी आ गया। जो स्कूल में तो कल टेस्ट देने वाला ना, वो पढ़ के देगा ना, तो पहले कौन सा ऑफिस बनता है? दिमाग लगा, कॉमन सेंस क्या कहती है? जो पहले तैयारी है वो देगा कि पहले जो तैयारी करनी है वो देगा? बेटा सैटरडे को टेस्ट है, ये थर्सडे लिखा है, सॉरी ये सैटरडे लास्ट डेट है। अब किसी के एग्जाम से चल रहे हैं, जिनका कन्वोकेशन नहीं आ रहा उनको माफी है सिर्फ। तो वीडियोस देखो, कब करोगे? मैं जब किसी की क्लास मिस होती है सेम डे वीडियो देख लेता है। मेरे पास नहीं देखने, घर बैठ के देखो। साइंस की वीडियो का यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे दिखाते मम्मी को कि हम पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ सिर्फ मैथ्स पढ़ाई जाएगी एक्स्ट्रा क्लास में। साइंस की वीडियो घर पे देखोगे, डाउट ये लेके आओगे। समझ आया? क्वेश्चन किया तूने? अब घर पे ट्राई करियो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 से लेके 6 तक। तुम कंट्रोल का टेस्ट लेट करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम वीडियो शुरू करो ना, तुम्हारे को लाइट, तुम पहले लाइट का टेस्ट दोगे मेरे को। तुम लाइट का टेस्ट करने, तुम्हारा लाइट हो गया भाई, तो लाइट का टेस्ट लेंगे। क्यों? अभी कल के टेस्ट में कंट्रोल कंडीशन आ रहा है?
सोच ले। नहीं आ रहा। तो मंडे को दे दियो, ट्यूसडे को दे दियो, उससे लेट नहीं। मेरी बात सुनो। एक हफ्ते का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ तो 3 दिन 4 दिन खाली साइंस ही पढ़ेगा ना फिर तू, जब कुछ और पढ़ेगा ही नहीं। तो कंट्रोल के अगला कौन सा टेस्ट है आपका? ट्रायंगल्स का। ओ भाई कंट्रोल के ट्रायंगल्स का टेस्ट है। तू कुछ मत दे भाई, जो आ रहा है वो कौन सा दे रहा है? एक लाइन में लॉग्स लगे हुए हैं, सबसे नीचे की लाइन में कितने लॉग्स हैं? तो ए कितनी हुई? उससे ऊपर की लाइन में कितने लॉग्स हैं? अब तेरे को वेट करनी पड़ेगी 10 मिनट, बैठना है। उससे ऊपर की लाइन में कितने हैं? 19। उससे ऊपर की लॉग में कितने हैं? तो डी कितना हुआ? -1 हुआ कि नहीं हुआ? कम हो रहे हैं ना? यहां तक कोई डाउट खुशी? मैं बता रहा हूं जो, वो तो सुन। जब बता रहा हूं तो ध्यान का होता है। एक लॉग लगे हुए, फोटो दिख रही है, सबसे नीची लाइन में लगे हैं 20, सेकंड लास्ट में इतने, थर्ड लास्ट में इतने। तो ये डी, ये ए हुआ, और डी कितना हुआ? -1। अब बुक में नहीं पढ़ना, जब मैं बता रहा हूं तो ऑलरेडी मतलब तभी तेरा मिस हो जाता है। अब टोटल लॉग्स हैं कितने हमारे पास? 200। तो SN कितना हुआ? SN कितना हुआ? N कितने हैं? नंबर ऑफ रोज कितनी लगाई है? फोटो में 3 है। वो कह रहा है अगर 200 लॉग लगानी है तो कितनी रोज लगाओगे? एक तो ये बताओ, मतलब क्या निकालना है? N, नंबर ऑफ रोज। इस फॉर्मूले में से इसको फॉर्मूला खोल लोगे, सब कुछ तो पता है, SN पता है, D पता है। फिर जब N निकल जाएगा, वो क्या कह रहा है कि टॉप रो में कितनी है? टॉप रो पे जो आंसर आएगा वो डॉट 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 करके यहां पे नहीं आएगा, लास्ट रो AN। सबसे पहले क्या इसका फॉर्मूला खोलोगे घर पे? क्या निकालोगे? इसको CYS है, पहले क्या निकालोगे? SN का फॉर्मूला खोलोगे तो निकलेगा N। जब N निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? AN। मान लो N आया 20, तो A20 निकाल लेना। यहां पे किसी को डाउट के करके दिखाऊं? SN का फॉर्मूला खोलना नहीं आता बेटा? SN की जगह पे क्या रखोगे? इक्वल टू के पहले क्या रखोगे? टू। बोर्ड पे क्या कर रहा है? अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने क्या खोला था? SN का नहीं खोला था? SN का 200 खोलेगा, यहां पे क्या लिखेगा? N/2। आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक। चलो मैं कर देता हूं। SN का फॉर्मूला क्या है? SN कितना है? A कितना है? यहां पे कोई डाउट? जो बच्चे ब्रैकेट्स नहीं लगाते ना, उनका तो भगवान ही मालिक है। ये कितना? 40 -N + 1। ये ब्रैकेट खोला है मैंने, दिख नहीं रहा यहाँ पे। 40N - N² + N। सब कुछ कहां लेके जाऊंगा? इधर। N² प्लस में 40N + N कितना हो गया? 41N - 41N + 400 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब क्या करोगे? स्प्लिटिंग द -25N - 16N। 20 और 16 से 400 होता है। N की वैल्यू कितनी आ गई? 25, अब कौन सी लेंगे? 25 की 16? कैसे पता? पहले एक बार N को 25 लेंगे, 16 नहीं लेंगे। 16 से क्या नुकसान है, 25 से क्या फायदा है? ये दोनों ले सकते हैं, रीजन बताओ। चलो एक काम करते हैं, पहले लेते 25। अगर N 20 है तो क्या निकालनी है हमने? AN। क्या निकालूं? A25। फॉर्मूला क्या है? A कितना है? 20 + 24। D कितना है? -1। क्या आंसर आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। क्या नंबर ऑफ लॉग्स लास्ट रो में नेगेटिव हो सकती है? -2 लॉग लेके आओ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो नॉट पॉसिबल। तो हम इसको क्या कर देंगे? N = 25 को क्या कर देंगे? रिजेक्ट। तो सिंपल सी बात है, देयरफॉर N कितना आ गया? अब निकालना क्या है? A16 तो निकाल लोगे घर पे? चलो नोट करो फटाफट। लास्ट क्वेश्चन रह गया, मैं वो करा के छुट्टी करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। NCERT तो खत्म हो कम से कम आज। टेपो फटाफट टेपो।
मैं पूछूंगा नहीं कि इससे टेस्ट कब दे रहे हो। मैंने एक बार लिस्ट बनाई है, ये लास्ट बार लिस्ट बनी है, अब सारे टेस्ट टाइम पे देने पड़ेंगे आपको। बनाना है अभी, सिर्फ सब बनने पड़े, यही नहीं बना डॉट, यार डॉट का मतलब होता है टेस्ट बनना है अभी। कल रात को सारे बनाए मैंने बैठ के, ये रह गया। बना दूं, आधा बना हुआ है, आधा रहता है। कहते हो कब देना है? बनाए तो मैं जब बना दूंगा ना। लाइट अभी ये लोग टेस्ट देने वाले हैं मेरे को, उनके साथ टचअप होगा। क्या ट्रायंगल्स? नो एनसीईआरटी बोर्ड शिवदार में शॉर्ट कर लियो, खाली शॉर्ट, ओनली शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 समझाएगा डियोस, और डियोस को नहीं आएगा तो समझाएगा रेवंत। उसको भी नहीं आएगा तो जसकरण, फिर तो मैं समझाऊंगा, टाइम नहीं है इतना। पाँच मिनट बस। सब चुप, डियोस समझा रहा है। सर कि 5 पोटैटो फ्लेवर रेस है, तो ये हमारा 5। कैसे A5 है? गलत है, 5A। सर ये 5 में कितनी होगा? -5 भी गलत है। बताओ A क्या है? एक कम 3 भी गलत है। तू बता। 10 है। एक बकेट पड़ी है यहाँ पे, दिख गई आपको फोटो में? अब वो कह रहे हैं एक पोटैटो रेस चल रही है, लेकिन बड़ी अलग तरह की रेस चल रही है। आपने ये समझना है, बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे लाइन में पड़े हैं एक पोटैटो, और हर पोटैटो के बीच में कितना गैप है? 3 मीटर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तो हर पोटैटो के बीच में कितना गैप है? 3 3 3 का गैप दिख रहा है, लेकिन पहले का गैप कितना है? यही बात चल रही है, कुछ और बात चल रही है? यही चल रही है। लेकिन रेस है कैसी? एक लड़की क्या कर रही है? देयर आर n पोटैटोस इन द लाइन, हमको नहीं पता कितने n है। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट। एक लड़की यहां से भागी, पहला पोटैटो उठाया, वापस यहां तक गई, तो पहली बार फर्स्ट डिस्टेंस कितना कवर हुआ? तो भाई 10 हुआ ना, 5 ऐसे गई, वापस भी तो आई, 5 × 2 10 मीटर। बात समझ आई? बेटा यहाँ पे थी, 5 मीटर का पोटैटो उठाया, फिर वापस आके पोटैटो डाला, तो कितना ट्रेवल किया? 5 × तो जब पहली लड़की ने या उसी लड़की ने पहली बार ये पोटैटो उठा लिया, अब ये गायब हो गया, अब ये कहां चला गया? यहाँ पे। अब सेकेंड डिस्टेंस वो लड़की कितना ट्रेवल करेगी? यहां तक जाएगी, 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर वापस आना, 5 + 3 हो जाएगा ना, तो 8 किलोमीटर × 2 कितना हो गया? 16 मीटर। ऐसे ही कुछ बता रहा है, ठीक है। थर्ड डिस्टेंस कितना कवर करेगी? क्योंकि ऑलरेडी ये पोटैटो क्या गायब, ये कहां आ गया? यहाँ पे। थर्ड के लिए इसको भी ऐड कर देगी अब वो, तो 3 + 3 6 + 5 11, 11 किलोमीटर × 2 कितना आ रहा है? अब ये चेक करो, क्या ये एपी बन रही है? एपी है, देयरफॉर ए कितना है? 10, डी कितना है? 6। अब वो पूछ रहा है निकालना क्या है? टोटल डिस्टेंस। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू, कितना भागेगी? लास्ट S10 निकालना है, ये भागी प्लस ये भी तो भागी है, इतना ही भागी है, इतना एग्जैक्टली लास्ट तक कितना भागेगी? SN निकालना है। हमको N नहीं पता, यहाँ पे N पता है? 10 पर N कितना हो गया? फिर 10 ही हो गया। बोला 10 पोटैटोस,
हाँ जी बोला हुआ है। 10 potato लाइन में कहाँ लिखा है 10 पोटैटो? अच्छा मेरी इसमें ना एनसीईआरटी में देयर आर n पोटैटोस लिखा है, तो मैं कहा n तो पता ही नहीं कितना है। इंडिया में डीडी में इंडिया में किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, नहीं है उसमें कितना लिखा है? तो यहाँ n क्यों लिखा है? तो S10 निकाल लूं, क्या होगा 10/2 2a प्लस 9d 5 20 9 6 कितना होता है बाल को? तो इसका आंसर भी अलग आ रहा है फिर। कितना आंसर आ रहा है भाई? पीछे आंसर चेक करो, मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में, पीछे यही है पर मेरा आंसर अलग क्यों आ रहा है फिर? अरे क्या मीटर, इन्होंने उसकी एन की फॉर्म में ये एन ही दिया था, एन ही पुरानी बुक के हिसाब से होगा। हिंट दी जाएगी नहीं दी जाएगी? 370 तो आ रहा है भाई। सबसे पहले ओए कब से हो रखा है ये? शुक्र है अब बंद कर दे। हाँ अब मिनी सेकंड